गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को नमस्कार। सुबह का टाइम है और कल मेरे को फोन किया। उन्होंने खुद जानबूझकर अपनी फार्म में गलत किया। तो दीवार में कैसा करना है, करने से पहले थोड़ा जानकारी उसको लेना था। बस डायरेक्ट उन्होंने वो जरूरी से ज्यादा जानवरों को मेडिसिन खिला दिया तो जानवर खराब होगा, ये श्योर है। इसलिए मैंने आपको ये डिवॉर्मिंग के बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए सुबह के टाइम निकाला है। ये रहा एल्बोमर और इसको जानवर को कैसे ट्रीटमेंट कैसे देना चाहता है, कैसा देना है, मैं आपको डिटेल्स में बताने के लिए कोशिश करेगा। अगर आप बकरी फार्म कर रहा है या तो बकरी फार्म करने के लिए कोशिश कर रहा है तो ये टाइम आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल में आपको सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, इसको कैसा देना चाहिए और किस तरह आप डिवॉर्मिंग करना चाहिए। आइए दोस्तों, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए ताकि एक भी इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। डिवॉर्मिंग करना है, इंटरनल जो पेस्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड कीड़ी मारने के लिए ये दवा बहुत अच्छा है। ये एल्बोमार है बट प्रेगनेंसी सेफ नहीं है दोस्तों। प्रेग्नेंट जानवरों को आप कभी भी मत दो, बट ये बहुत अच्छा दवा है। प्रेग्नेंट जानवरों को कभी भी मत दो। डिवॉर्मिंग करने से पहले आपको अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। बॉडी वेट के हिसाब से अगर नहीं मिलेगा तो लीवर खराब हो जाएगा। हर 10 kg में 3 ml देना है आपको इसमें। और हमेशा ये जो सिरिंज है ना, इसको सीधा नहीं डाला जाता है, जानवर का इस साइड में डाला जाता है, इस कोने में, इस कोने में। ये 40 kg का जानवर है, इसमें 6 ml दे दिया हमने और 6 ml डालना है बस। इस तरह सीधा नहीं, हाँ इस तरह नहीं दिया जाता है, इस कोने में दिया जाता है, इस कोने में। तो इसका 12 ml हो गया। और कल सुबह को देखेगा तो उसके पोटे में कुछ तो सफ़ेद सफ़ेद आपको नज़र में आएगा। इसमें से आपको बहुत जानना जरूरी है। डिवॉर्मिंग हमेशा सुबह के टाइम में किया जाता है, सुबह के टाइम में करना चाहिए। लगभग 2 घंटा उसको अभी कुछ नहीं खिलाना है ताकि ठीक सही तरीके से काम करे। और इसको खिलाने के बाद नेक्स्ट डे आपका काम है लीवर के लिए अच्छा टॉनिक देना, जैसे कि लिव 52 मिनिमम आपको 5 डे देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिक्शनेशन देना चाहते हैं तो फिक्शन देने से पहले आपको डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो लोग बकरी तो पाल लेता है बट इसको कैसा चेक करना है नहीं आता है। और एक फार्म कर रहा है, उसका 2 साल या 3 साल हो रहा है, फिर भी वो 0 में ट्रीटमेंट दे रहा है, मतलब 0 में फायर कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, बस जानवर मर रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है, लोग मैं इसको कैसा यूज़ करना है मैं आपको अच्छी तरह से सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसको सिखाने से पहले कुछ जो लोग मिस्टेक कर रहा है इसको बताने जा रहा हूँ मैं। बकरी घास नहीं खा रहा है तो नया फार्मर क्या करता है, उस अंदाजा कर लेता है कि ये बुखार हो रहा है, इंजेक्शन डाल रहा है। ये कैसा ठीक होगा? ये लो टेम्परेचर भी तो हो सकता है ना। उसका सिर्फ सिम्पटम को देखकर आप ट्रीटमेंट देगा, ये कैसा चलेगा? ठंड के टाइम में टेम्परेचर लो होता है और लो की वजह से वो नहीं खा रहा है, वहीं पर आप कुछ भी इंजेक्शन डाल रहा है तो ठीक है, कैसा होगा? वो मरेगा। तो आपको जानवरों को ट्रीटमेंट देने से पहले थर्मोमीटर चेक करना है। थर्मोमीटर चेक करने के बाद ही आप सही तरीके से ट्रीटमेंट दे सकता है, रिजल्ट मिलेगा आपको। और इसको कैसा चेक कर रहा है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सही फार्मर है, बकरी फार्म करना चाहते हैं तो इसको आप देखना जरूरी है। ये रहा थर्मोमीटर। ये मार्केट में ज्यादा दाम नहीं लेता है, 200 में मिलेगा आपको, 250 में मिलेगा। इस जहां से पोटी करता है ना, इसमें डालना है। और ये इसका सिरा नहीं, इसको इस तरह दबाना है नीचे की तरफ। ये डिजिटल थर्मोमीटर है, ये 100.6, ये खुद ब खुद आवाज दे रहा है ना, टिट टिट टिट। 106
100.6, मतलब ये नॉर्मल है। अगर ये 100 से नीचे में आ गया तो ये डाउन है, तो इसके लिए आपको एनर्जी का कुछ अच्छा टॉनिक देना है। 103.5 हो गया, 103.5 हो गया तो ये बुखार है। इसकी बुखार का ट्रीटमेंट चालू करो, रिजल्ट आएगा। ये खास नहीं खा रहा है, ये खास नहीं खा रहा है, इसका बॉडी सिम्पटम को देखकर लोग ये बुखार हो रहा है ऐसा कह रहा है, तो इसको ट्रीटमेंट देकर ठीक नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आपको थर्मोमीटर लेना जरूरी है, इसके बाद ही ट्रीटमेंट देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकता है, कमेंट दे सकता है। हम फार्मर है, नॉलेज सबके साथ शेयर करेगा। आपके पास जो भी नॉलेज है आप भी मेरे को बताना, मैं भी हासिल कर लूँगा उसके, और मेरे पास जो भी हो इसको आप ले सकता है। 104.1 मतलब 104.2 हो गया उसका। देखिए ये बुखार है, ये बुखार है, तो इसलिए आपको ट्रीटमेंट चालू करना है, खासकर मेनोलेक्स प्लास्ट। और दूसरा आपको एंटासिड, छोटी उम्र के हिसाब से कम मात्रा में आपको एंटासिड देना है। ये बुखार में बहुत अच्छा है। 10 kg में 1 ml देना है, और ये प्रेगनेंसी सेफ है। हमेशा आपको जानवरों को दवा खिलाए या इंजेक्शन दे, आपको प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं इसका जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ में निडल जो है ना, मेरा छोटा साइज़ का ये, इसलिए मेरे को ये इंजेक्शन देने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये निडल 22 नंबर का होना ज़रूरी है, ये छोटा है इसलिए ये थोड़ा जोर देना पड़ रहा है मेरे को। खासकर ये मेनोलेक्स प्लास्ट जो है ना, बहुत मतलब क्या बोलता है उसको, डाट ना क्या बोलता है, वेल की तरह होता है, गाढ़ा। हाँ गाढ़ा। हाँ, एडजस्ट होना है आपको, मेरे से कुछ जानकारी चाहिए। तो ये बुखार हुआ है, बस पत्ता भी खा रहा है, ठीक है, यहाँ पे देगा हमें बस। इसमें दर्द होता है, काफ़ी प्रेशर देना पड़ा मेरे को, और इतना टाइम नहीं मिलता है, इसलिए आपको ये निडल थोड़ा बड़ा क्वालिटी में निडल लेना है, खासकर मेनोलेक्स प्लास्ट जैसा इंजेक्शन देने में। और इसमें दर्द होता है, ये नहीं चिल्लाया है, कुछ जानवर जो है ना काफ़ी चिल्लाता है। हम एंड्रोफ्लॉक्सासिन इसमें यूज़ करेगा। ये नॉर्मल एंटीबायोटिक है, अगर इससे ठीक नहीं होगा तो एंटीबायोटिक हम चेंज करेगा। बुखार जो है अगर थोड़ा ज़्यादा है तो एंटीबायोटिक बेस्ट, अच्छा एंटीबायोटिक को देना है आपको। थोड़ा जैसा अगर हो रहा है तो इसमें नॉर्मल एंटीबायोटिक देना जरूरी है। और एंटीबायोटिक जो है ना, ये एक किलर है, आपको पता है ना, एंटीबायोटिक एक किलर चीज़ है। बॉडी में जितना भी जो हार्मफुल चीज़ है और बेनिफिशियल चीज़ है वो ये सेलेक्ट नहीं करता है। हार्मफुल जो चीज़ को भी ये ख़त्म कर देता है, और बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया जो है इसको भी ख़त्म कर देता है। इसलिए एंटीबायोटिक देने से पहले एंटीबायोटिक के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। और ये खासकर ये एंड्रोफ्लॉक्सासिन जो है प्रेगनेंसी सेफ है। अगर बॉडी वेट के हिसाब से नहीं मिलता है तो जानवर ऑन द स्पॉट आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, साइड इफेक्ट जैसे कि पैरालाइज। आ जाओ आप देखो, मैक्सिमम फार्मर जो है मिस्टेक करता है। कभी कभी जो है ना
खुद जान लेता है कि हाँ मैं इंजेक्शन दे सकता हूँ, मैं दे पाएगा। ये 20 केजी में 1 ml है, 20 केजी में 1 ml है, हम यहाँ पे देगा। ये हाँ ये हो गया। बॉडी वेट के हिसाब से अगर नहीं मिलेगा तो ऑन द स्पॉट ये पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइज क्या होगा पता है? इसमें होता है, इसमें 10 सेकंड के बीच में ये पैरालाइज हो जाता है। इसलिए हमेशा कुछ भी दे दो इंजेक्शन, इसमें बकरी का वजन आपको जानना, अंदाजा करना बहुत जरूरी है, इसके हिसाब से देना। खासकर एंड्रोफ्लॉक्सासिन जैसा इंजेक्शन जो है ना, आपका बकरी को पैरालाइज कर देगा। काफ़ी दिन तक ये बैक गियर में चला जाएगा, ग्रोथ नहीं होने वाला है। ये है तो ठीक है, इसको हम देखते हैं। ये नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक हो तो ठीक है, और बाकी ठीक नहीं होने से हम इसका एंटीबायोटिक चेंज कर देंगे। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में दे सकता है, और इस चैनल को ग्रो करने के लिए आप हेल्प कीजिएगा, क्योंकि और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबका भी फायदा हो। और आपका एक लाइक बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम जैसा कुछ आपका प्रैक्टिकल, खुद का प्रैक्टिकल जो है शेयर करने में अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहे तो इसको खरीद सकता है, बहुत अच्छा है ये अंडू। हाँ दोस्तों, बकरी सेक्टर में डिवर्मिंग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। वैक्सीन तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी दूसरा बात है डिवर्मिंग। डिवर्मिंग में डिटेल्स आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। उसका बॉडी 10 है तो आपको 3 ml देना है। अगर ज़्यादा देगा तो लिवर खराब होगा, और दूसरा बात है बॉडी वेट के हिसाब से कम देगा तो इसका कीड़ी नहीं मरेगा। फिर भी फार्मर कह रहा है, वो नया फार्मर है, वो बोलना चाहूँगी कि मैंने ऑलरेडी डिवर्मिंग किया है, बकरी मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक से नहीं खा रहा है। और भाई जानवरों को दवा देने से पहले इसके बारे में, डिवर्मिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज हासिल कर लो। आप क्या करता है, शाम के टाइम में दवा देगा, शाम के टाइम में नहीं दिया जाता है, सुबह के टाइम देना है। इसके बाद लिवर टॉनिक देना है। और कभी कभी क्या होता है, जो कीड़े को मारने के लिए जितना मात्रा देना है, अगर आप कम देगा तो ये तो नहीं मरेगा, ये तो श्योर है। अगर फिर से आप 3 महीने बाद जब आप कीड़े मारने के लिए दवा देगा, मान लो 10 kg बॉडी वेट में आपको 3 ml देना था, इसे 3 ml नहीं, आपको 4 ml देना पड़ेगा, या तो 5 ml देना पड़ेगा। क्योंकि ये पेट में जो कीड़े है ना, पहले वो इस जहर को कंज्यूम कर चुका है, इसको खाने पर भी वो नहीं मरा है, तो ये दूसरी तरह ये ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। कंट्रोल करने का जो कैपेसिटी है ना, एक कीड़ी में ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपको नेक्स्ट डे को बड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, बॉडी वेट के हिसाब से भी। तो इसलिए प्रॉपर नॉलेज जानना जरूरी है डिवर्मिंग करने के लिए। और हर 3 महीने बाद आपको चेंज करना है। इस बार आप एल्बोमर दिया है तो नेक्स्ट टाइम आपको दूसरा देना है, जैसे कि ब्रांड के तौर पर फेंटस प्लस। क्योंकि हर दवा, हर पेट में ABCD बहुत प्रकार का कीड़े होता है। हर कीड़े को ये एल्बोमर खत्म नहीं करता है। ABCD कीड़े का नाम है। A को मरेगा, B को मरेगा, C को मरेगा, बट D और E को नहीं मरेगा ये एल्बोमर। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट में अलग डिवर्मिंग का मेडिसिन देना है। 3 राउंड आपको सर्कल करते रहना है, यही साइंटिफिक है। और ऐसे करने से ही आपका डिवर्मिंग
फुल प्लेजर सक्सेस होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर नया फार्मर है तो ये काफ़ी लंबा है, तो ये कभी आपका इंजेक्शन देते वक्त कुछ मिस्टेक हो सकता है, जहाँ नहीं लगना था वहाँ भी लग जाएगा। इसलिए नया फार्मर के लिए खासकर ये सिखा रहा हूँ मैं, ताकि गलती ना हो। ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर छोटा है बकरी तो आप यहाँ तक इसको रख सकता है। जानवर कितना बड़ा क्यों ना हो, ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पे होता है इंजेक्शन मारने के लिए। इंटरमास्कुलर, और इसमें हवा होने से प्रॉब्लम होगा, खून में जाएगा। खून में अगर इस तरह हो गया तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, पूरा हवा आपको उसको निकालना है। क्या चीज़ था उसको भी बताओ। ये था मल्टीविटामिन। ये ह्यूमन का है, बट ह्यूमन का इंजेक्शन आप जानवर को क्यों दे रहा है, ये सोचे ना। देखिए कुछ चीज़ है ना तो नाम में फ़र्क होता है। ह्यूमन का जो मेडिसिन जानवरों में कभी कभी बहुत कम देता है। आपको सिर्फ फोकस करना है जानवर क्या है प्रॉब्लम, और इसके लिए हम क्या कर सकता है। जो चीज़ वेटरनरी में नहीं है वो आदमी का जो ह्यूमन का जो मेडिसिन है इसमें हो सकता है, इसको ध्यान देना है। बस ये विटामिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको दे सकता है। जैसे कि पैरालाइज जैसा अगर हो गया तो इसमें जो सॉल्ट होता है ना, कॉम्पोजिशन ये सेम होता है, ब्रेन में थोड़ा अलग होता है। जैसे कि छोटा जानकारी, अगर कोई आपको कहेगा सेफ्ट्रेजन देना है, कोई आपको कह रहा है एडवाइस में सेफ्ट्रेजन दे दो, आप दुकान में सेफ्ट्रेजन मांगेगा तो आपको डायरेक्ट सेफ्ट्रेजन नहीं मिलेगा, आपको इसमें मिलेगा ब्रांड के तौर पर इंटासिक मिलेगा, ब्रांड के तौर पर आपको एक्जेक्टली 75 इस तरह मिलेगा, ब्रांड के तौर पर आपको जॉन मिलेगा। इस तरह बहुत होता है। तो अंदर क्या है इसको जानना जरूरी है। जो भी हो इंजेक्शन आपको देना है, इस जगह में देना है। और दूसरा इस जगह में दे सकता है, इस जगह में दे सकता है इंटरमस्कुलर। तीसरा आप यहाँ पे दे सकता है, यहाँ पे जांग पे, हाँ जांग पे, यहाँ पे दे सकता है। अगर आपको सबकट देना है, सबकट बॉडी के किसी भी कोने में ऐसे सबकट नहीं दिया जा सकता है, यहाँ पे मिलेगा आपको चमड़ी में। ये थंब और मिडिल फिंगर ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, खींचना है, और ये रिंग फिंगर जो है आपको यहाँ पे दबाना है, तो यहाँ पे एक एंगल हो जाता है, यहाँ पे आपको मारना है। ये है सबकट। जैसे कि फिक्शन ज़्यादातर सबकट दिया जाता है। खींचो, किसी भी जगह में आपको चमड़े नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अच्छा।